डियर स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ में आज हम निष्क्रिय कंपनी और विदेशी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। निष्क्रिय कंपनी अर्थात डोरमेंट कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 455 में निष्क्रिय कंपनी की जो परिभाषा दी गई है, निष्क्रिय कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में किसी भी व्यवसाय या क्रिया का संचालन नहीं किया है अथवा जिसने कोई महत्वपूर्ण लेखाकारी सौदा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है अथवा जिसने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में कोई भी वित्तीय विवरण तथा वार्षिक विवरणी यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स सबमिट नहीं करे हैं। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन अर्थात महत्वपूर्ण लेखाकारी सौदे से आशय निम्नलिखित को छोड़कर किसी भी सौदे से है। कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को शुल्क का भुगतान करना, इस अधिनियम अथवा किसी अन्य विधान की अपेक्षा की पूर्ति हेतु कंपनी द्वारा भुगतान करना, इस अधिनियम की पूर्ति हेतु अंशों का आवंटन करना एवं कार्यालय तथा अभिलेखों के रख रखाव एवं इनकी मेंटेनेंस हेतु भुगतान करना। डोरमेंट कंपनीज के एग्जाम्पल्स में हम 2 उदाहरणों को ले सकते हैं, प्रिंसी लैंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और गुड लीफ ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आती है विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी या विदेशी कंपनी को अधिनियम की धारा 2 क्लोज 42 में डिफाइन किया गया है। इस धारा के अनुसार विदेशी कंपनी से आशय फॉरेन कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी अथवा बॉडी कॉरपोरेट से है, निगम निकाय से है, जिसका रजिस्ट्रेशन, जिसका इनकॉर्पोरेशन भारत के बाहर हुआ है और जिसका भारत में व्यवसाय का स्थान है, जहां से व्यवसाय इसके स्वयं के द्वारा अथवा इसके एजेंट द्वारा भौतिक रूप से अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा संचालित किया जा सकता है और जो अपने व्यवसाय के कार्यकलापों को भारत में किसी अन्य रीति से संचालित करता है। एग्जाम्पल्स में चाइना मोबाइल लिमिटेड, चाइना मोबाइल हांगकांग लिमिटेड, एशिया पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड। यह है विदेशी कंपनी के 2 उदाहरण। आज इन दोनों कंपनीज, डोरमेंट कंपनी और फॉरेन कंपनी के साथ ही टाइप्स ऑफ कंपनीज का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।